निराकारमणिप्रियं गिरावगतमात्मानं स्मरामि शान्तद्वयं लोकाभिरामं श्रीरामं कृष्णं योगेश्वरेश्वरम् उत्थितं जागृतं शान्तं वन्दे बोधमयं गुरुं वन्दे बोधमयं गुरुं वन्दे बोधमयं गुरुं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुभृगवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपतये हर हर मनभावन सुहावन मन वाणी बुद्धि चित्त को प्रफुल्लित कर देने वाला स्वयं श्री वसुदेव पुत्र वासुदेव के स्त्री मुख से कथन किया गया है। महाभारत के समर क्षेत्र में मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। ये भारतवर्ष देव ऋषि पितृ प्रधान भूमि है और ये भूमि विश्व के समस्त प्राणियों को प्रेम प्रदान करने वाली है, स्नेह का अवदान देने वाली है, आत्मीयता के अमृत के सागर में रसास्वादन कराते हुए आलोड़ित विलोड़ित करने का आमंत्रण देने वाली पावन भूमि है। मुझे इस बात का आत्मसंतोष है कि आप सब लोग भारत भूमि में जन्म लेकर के अपने माता पिता के द्वारा प्रदत्त संस्कार और संस्कृत की त्रिवेणी को प्रवाहित कर रहे हैं और स्वयं उसमें अवगाहन भी कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग तो जब जाओगे तब स्नान कर पाओगे, लेकिन मानव देह में परमात्मा ने ये मात्र भारतवर्ष का आर्ष चिंतन है, दैवी चिंतन है, आर्थिक चिंतन है, सामाजिक चिंतन है, राष्ट्रीय चिंतन है, ब्रह्मांडीय चिंतन है। यहाँ जन्म लेने वाला मानव मात्र विश्व के समस्त प्राणियों के सुख को बांटता है और दुख को स्वयं लेने के लिए समुदित स्वागत मना आलिंगनात और बाहें फैलाकर भगवान से प्रार्थना करता है कि दुनिया की दुख दर्द सारे दामन में मेरे भर दे, बाकी बचे जो खुशियाँ तकसीम सबको कर दे। यही तो माँ कुंती ने कहा था कृष्ण से, विपदा संतोषस्व। कबीर ने यही कहा कि सुख के माथे सिर पर राम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल राम रटाए। आज हम लोग अपने ढंग से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड क्लाइमेट सुख दुख की परिभाषा गढ़ लिया करते हैं। वस्तुतः हमें सुख की परिभाषा का ज्ञान नहीं, दुख की परिभाषा का ज्ञान नहीं, तो हम अज्ञानी नहीं तो क्या है। आपकी मैत्री एजुकेशन सोसाइटी और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर पूज्य पंडित त्रिलोक मोहन जी के रविवासरी या मानस के सत्संग से
अनुप्राणित है। जैसे किसी व्यक्ति को नशा हो जाता ना, उसी तरह इस क्षेत्र में पंडित त्रिलोक मोहन जी के माध्यम से रामचरितमानस के रसपान की गंगा का अनवरत प्रवाह अभी भी बह रहा है। थोड़ी सी शिथिलता आई तो हमने गीता मानस स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए और उसी के अंतर्गत हमारे अशेष स्नेहभाजन दीपक मेहरा, इनकी मैत्री एजुकेशन सोसाइटी, पूरा इनका समूह, जब हम इनको प्रेरित करते हैं, हमारा एक ही स्वार्थ है कि राम की चर्चा हो, कृष्ण की चर्चा हो, चरित्र की चर्चा हो, राष्ट्र के निर्माण की चर्चा हो, आत्मीयता के संप्रसारण का हिलोरा है। और दीपक मेहरा बिना किसी एक मिनट का संकोच किए कि आपने कह दिया बस होगा। और आपको बताएं, कल ही मेरा गोवर्धन पीठाधीश्वर जगन्नाथपुरी के महाराज निश्चलानंद सरस्वती के सानिध्य में मैं था और आपको भगवान की कृपा का ये प्रमाण देता जाता, मुझे उनके आने की सूचना मात्र 24 घंटे पहले मिली। जिसने सूचना दी ब्राह्मण कन्या थी, उसने कहा मैंने आपको निमंत्रित किया है, निश्चलानंद जी आ रहे हमारे आवास पर, ये सानिध्य उत्सव का आनंद सभी लोग ले सकें, इसलिए मैंने आपको संपर्क करने का प्रयास किया। इतनी बात बोल रही थी, मैंने कहा बेटी तुम्हारी आवाज़ तो परिचित लगती है, तुम्हारी मुखाकृति मेरे मस्तिष्क में स्मृति के पटल पर अनावृत नहीं हो रही। तो उसने अपना परिचय दिया, तब मैं पहुँचा तो हम तो भाई पैदल चलने वाले आदमी हैं। तो जैसे ही मैंने उस सभागार में जहाँ महाराज जी प्रवचन दे रहे थे प्रवेश किया, तो व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज का, स्वरूप का एक अपना प्रभाव होता है। तो मैं जहाँ था वहीं बैठने लगा, लोगों ने संकेत किया आगे चलेगा, थोड़ा और गए तो बैठने लगे, तब तक मंच से ही किसी ने संकेत किया आप ऊपर आ जाइए। तो लोगों ने वो संकेत समझाने के लिए आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मंच मुझे आहूत कर रहा है। और आपको बताएं, भारत विश्व का वो रंगमंच है, और मैंने भारत के बाहर जब आप लोगों का स्नेह का अवदान लेकर के गया तो मैंने उनसे कहा, मेरु शिखर से कौन बुलाता, मरुभूमि के इस साधक को लगता है विश्व निहार रहा, विश्व शांति के आराधक को। मेरु का तात्पर्य जो टोटली अपने को सिविलाइज, जन धन बल शस्त्र सत्ता संपत्ति सबसे संपन्न समझते हैं, वो अपने को प्रथम श्रेणी का विश्व का राष्ट्र मानते हैं। लेकिन हमारे भारत की दर्शन की वाटिका में जब तक तुम आकर के आत्मदर्शन का कहरा नहीं पढ़ोगे, अल्फाबेटिकली नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारी सारी सुविधाएं, सारा विकास विनाश की पृष्ठभूमि पर खड़ा होता है। हम लोग कहा करते हैं विनाश और विकास में थोड़ा ही अंतर है। नकार को बीच में ला दो, ककार को हटा दो, मात्राएं वही रहने दो। तो जब जब विकास की परिभाषा स्वार्थपरायण व्यक्तियों के द्वारा गढ़ी जाती है, तो ऐसे विकास के गर्भ से विनाश का जन्म होता है। कल लोगों ने, पत्रकार भी आते हैं, तो उन्होंने पूछ दिया महाराज भाई आजकल तो कुएं में भांग पड़ रही है, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है और धर्मनिरपेक्ष का शब्द का ये नहीं। उन्होंने कहा हमसे 3 क्षेत्रों में प्रश्न पूछो जिसको भी पूछ रहा हो, राष्ट्र, धर्म और अध्यात्म। अब जिनको न तो राष्ट्र की डेफिनेशन पता है, न धर्म की पता है, न अध्यात्म की पता है, वो उलझने लगते हैं। अब उस उलझने से कोई लाभ नहीं है। सुलझोगे तब। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया महाराज श्री ने कि हम छोटे थे, सन 72 की चर्चा करने लगे और स्वनामधन कृष्णबोधाश्रम जी महाराज और करपात्री जी के गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद सरस्वती ज्योतिष पीठोद्धारक, दोनों संतों में इतना मैत्री भाव था। वो कहते ये महाराज जी शंकराचार्य, कहते ये महाराज जी शंकराचार्य। किसी को ये पता ही नहीं चलता था कि शंकराचार्य है कौन। और दुर्योग है इस भारतवर्ष का बौद्धिक चिंतन के अवमूल्यन का कि उनके देहावसान के पश्चात ही, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं लगता,
कि आज जितना ज्योतिष पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारियों के लिए विवाद है, पीड़ा होती है। मेरी उपस्थिति में 3 शंकराचार्यों का अधिरोहण हुआ है, लेकिन वो जब सामने आओ कहते आपको तो मैंने कहीं देखा है। चलो कम से कम इतना तो स्मृति में है कि आपको याद आ रहा है कि मैंने कहीं देखा है, चलो इतने सी संतोष है। अब देखने वाले व्यक्ति की बात सुनना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा स्तर हो गया है, बहुत बड़ा लाव लश्कर हो गया है। और मैं एक ही बात कहता हूँ, महाभारत के महासमर में इतनी भीड़ थी, लेकिन सुनने वाला भी एक था और सुनाने वाला भी एक था। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जीवो ब्रह्मैव नापरा, 2 ही थे। बकाया तो गड़गड़ गड़गड़ नगाड़े बज रहे थे, शस्त्र चल रहे थे, हाय हाय हो रही थी। किसी को किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। इतना नॉइस पोल्यूशन था, ध्वनि प्रदूषण था। और उस ध्वनि प्रदूषण के लहराते सागर में भगवान कृष्ण ने बौद्धिक प्रदूषण को दूर करने का सफल प्रयास किया। ये देखिए आप, समस्या और समाधान। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को स्वाध्याय की दृष्टिकोण से पढ़ें, मैकेनिकली नहीं, हमने इतने पाठ कर लिए, हमने इतना पारायण कर लिए। मैं व्याकरण का छात्र रहा हूँ। व्याकरण में एक सूत्र था, आज निरंतर सहता। आपकी सरल भाषा में कह दें A to Z। हम कहें A to Z तो A to Z के बीच के सारे अंग्रेजी के वर्ण आ गए। और आगे कहें आ है पहला वर्णमाला का अक्षर और ज्ञा है अंतिम, पूरी वर्णमाला आ गई। अब हम कहें आगे कह करके हमने आपको पूरी वर्णमाला बता दी, तो जिसको पता ही नहीं कि आ के ज्ञा के बीच में सारे शब्द आते हैं, वो कहे महाराज आप तो बुद्धू बना रहे हैं उनको आज्ञा में। और एक बात याद रखना, अगर आप आज्ञा बन करके परमात्मा के पास, गुरु के पास, संत के पास, ग्रंथ के पास, भगवंत के पास जाओगे तो आपके सर्वज्ञ की कक्षा में बैठने की पात्रता का शुभारंभ होने लगेगा। अज्ञ और सर्वज्ञ में थोड़े अंतर है ना। आज हम लोग अज्ञ हैं और सर्वज्ञ होने का दम्भ पाल रहे हैं, यही दुष्परिणाम है, यही दुष्परिणाम है। कल जब प्रश्नोत्तरी चली तो लोग बोलने लगे, उनका बैठ जाओ, पत्रकार तो पत्रकारों का दिमाग अपने तरीके चलता है। उनका मैं अवैतनिक पत्रकार रहा हूँ अपने जीवन में, निश्चलानंद सिंह के शब्दों को कह रहा हूँ। और मैं भी आप सब लोगों से कहता हूँ कि मैं उस परमात्मा की प्रेस का पत्रकार हूँ। आकाश प्रेस में अंकित अभिलेख मेरे होंगे, स्वर्गराही यंत्र लगे होंगे। आप आज संसार में आपका नेटवर्क खराब होता है तो कहते आवाज़ नहीं आ रही, क्या कहते इंटरनेट का कनेक्शन खराब हो रहा। अरे इस कनेक्शन के तो टावर लग जाते हैं, लगाने वाला भी पैसा देता है, जहाँ लगता है उसको ही पैसे मिलते हैं। लेकिन आपका इंटरनेट का हिंदी रूपांतर है अंतर्जाल। आपके स्नायु तंत्र का जो अंतर्जाल है, जब उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के द्वारा दिए गए नाभ चक्र के आधार पर सहस्त्राल तक का स्नायु तंत्र की कोहेरेंस फ्रीक्वेंसी एक साथ हो जाएगी। परमात्मा ने सतयुग में जो कहा है वो आपका मस्तिष्क, आपकी मेधा, आपकी वाणी, आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि, आपका चित्त उसको स्वीकार करने लगेगा। और यही आकाशवाणी है, गगन ब्रह्म वाणी सुन का मानस में आता है। आप लोगों के स्नेह से मुझे ब्रह्म सदा जैसी पत्रिका के संपादन और नाम करने का अवसर मिला, लेकिन अब इन लोगों को तो हम करेंगे तो तुम जाओ, हम पीछे बैठे, हम देख रहे हैं, कोई परेशानी आ जाएगी मुझे स्मरण करो। घर के बूढ़े आदमी की जिम्मेवारी यही होती, घर के बच्चे के मुझे जिम्मेवारी नहीं देते, ले ले बेटे। और जब बिगड़ने लगे अब तो पिताजी होते तो संभाल लेते। तो उस समय यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम स्वयं समुत्पद्यते। अगर आपने गुरु का अपने मन से, चित्त से, हृदय से, श्रद्धा समर्पण भाव से चिंतन किया तो गुरु का ज्ञान आपके मस्तिष्क में कौंधेगा और किसी भी समय आप किसी भी समस्या का समाधान करने में समर्थ होंगे। परमात्मा की कृपा से, संत की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, भगवंत की कृपा से। आप लोगों की तरह आप तो सौभाग्यशाली, अपने बच्चों को कपड़े पहनाते हो, गाड़ी में छोड़ने भी जाते हो, स्कूल भी जाते हो। हम तो पैदल भागते रहते थे, वो एक बुतक्का मिट्टी का और पाटी लकड़ी की दबाकर, आप लोगों को याद होगा वो पुराना समय। और भागते भागते पैदल जाते थे घर से 4-4 किलोमीटर दूर, और कहते फलाने का लड़का देखो स्कूल जा रहा है। अब हम कहाँ जा रहे? गवर्नमेंट स्कूल जा रहे।
ना हमारे कान सही बात सुनना चाहते, और वेंट में जहाँ हम जा रहे वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वहाँ से हम दिग्भ्रमित होते हैं। अरे स्कूल तो विद्यालय वो था जहाँ एक ही जगह बिना किसी डोनेशन के और बिना किसी अप्रोच के वही सुदामा पढ़ता है और वही कृष्ण पढ़ते हैं। ये भारत की शिक्षा प्रणाली है, ये गुरुकुल प्रणाली है, ये ऋषिकुल प्रणाली है। वहाँ टॉर्चर करके नहीं, जो टॉर्चर यातना दे करके पढ़ाए और उसके भी पैसे ले वो टीचर कहलाता है। और जो आचार्य है आसमंतात् आचरणेन रक्षति प्रस्फुट्यति विकासति स आचार्यत्वविदिते, जो अपने आचरण से अपने संपर्क में आने वाले शिष्य को लिए उनके माता पिताओं को भी संस्कार बना दे, वो आचार्य कहलाता है। और आचार्य और साध्वी शब्दों का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, और भगवान की कृपा है। हम तो 6 तारीख को दिल्ली पधारे आए और 2 को गया था बाहर, और मैंने कह दिया भाई ये कार्यक्रम, ये पक्ष चल रहा है गीता जयंती महोत्सव का, और एक नया मैंने प्रेरणा दी, लोगों ने स्वीकार कर लिया। 14 तारीख की गीता जयंती है, केंद्रीय कार्यालय पहाड़गंज में होगी। लोगों की समस्याएं आई, 14 को और 11-12 तक बड़ी शादियों का होल गदड़ है, तुम्हारा रास्ता बताओ। मैंने कहा जो 14 को कर सकते हो 14 को करें, नहीं पूर्णिमा तक। भगवान कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्ग शिशुहम, आप 18 पूर्णिमा तक कर सकते हैं। ये भगवान का ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है। और मैंने कोई प्रश्न लगाए तो हमसे बात करा देना। भगवान की कृपा है, दीपक जी के प्रयास से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 18 तारीख को कपिल विहार में होगा, सूर्यनगर गाजियाबाद में भी 18 तारीख को होगा, 15 तारीख को गंगेश्वर धाम में होगा। आज के पहले आपने कभी गीता जयंती के बाद में गीता के उपलक्ष्य प्रोग्राम की चर्चा नहीं सुनी होगी, और हमें पता है लोग बात उठाएंगे, काना फूसी करेंगे, या तो घटा टोपो भयंकरा, तुम आओ प्रश्न करो, हम समाधान देंगे। हमारे गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा है। कृष्ण क्या है? कृष्ण द ग्रेट पॉलिटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कृष्ण वह आकर्षण है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण तो भगवान के कृष्ण का अरबवां हिस्सा भी नहीं है। भगवान कृष्ण का जो आकर्षण है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो कृष्ण के आकर्षण का अरबवां हिस्सा भी नहीं है। जैसे हम अणुविज्ञान के आधार पर कहते हैं बाल के 100 टुकड़े करो, उसके भी 100 टुकड़े करो, उसके भी करो, तब वो अणु होता है। तो भगवान कृष्ण अणुविज्ञान शास्त्र के अनुशास्ता है, द्विशूर सहस्त्राणी। और वाक्यों में संक्षेप में करते जाएं। देखो, अगर हम गीता को एक वाक्य में कहें तो गीता विषाद से प्रसाद की यात्रा का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय है और मोक्ष संन्यास योग अंतिम अध्याय है। उसका वर्गीकरण 6 अध्याय कर दिए ज्ञान कर्म भक्ति के। तो ज्ञाने वाद भयम कुले चित भयम काय कृतांता आद्य शंकराचार्य बोलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को डर रहता है, अरे इतनी बड़ी डिग्री कागज में इसके प्रचार प्रसार की लग रही है, पता नहीं कितना विद्वान, आधा तो बेचारा वैसे ही होपलेस हो जाता है। डिग्रियों का कागज का जो पर्चा देख करके वक्ता तो आधा वैसे होपलेस हो जाएगा, और फिर पता नहीं महाराज का माथा ऐसा है, बाल ऐसे हैं, बोलते इतने सिंह की तरह हैं, तो आधा 25%। आपने सुना होगा बाली के सामने जो जाता था आधा बल चला जाता था। वो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था। आपके सामने अपने से ज़्यादा कोई संपत्तिवान भी, अरे महाराज हम आपके सामने तो पाने आपके चरणों की धूल भी नहीं है। तो क्या है कि आप मनोविज्ञान के सिद्धांत पर अगर आपका मन दुर्बल हो गया तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको सबल नहीं बना सकती। और शरीर बिल्कुल कृशकाय है। आप लोगों ने नारदानंद जी के दर्शन किए होंगे, नारदानंद सरस्वती के। नारदानंद सरस्वती मेरे से भी दुबले पतले और एकदम गौर वर्ण के तत्त कांचन गौरांग, जैसे सोने हुए तपाए का रंग हो। और मैंने उनके दर्शन किए हैं। और वो भोजन क्या था? नीम की पत्ती की चटनी से और रोटी खाया करते। आज तो टोमेटो केचप वो भी निकम्मा 80 रुपये किलो हो गया है। परमात्मा कहता है कि तुम हमारे स्नेह के अवले, चटनी को अवले बोलते हैं शास्त्र में आयुर्वेद के। तो 4 प्रकार के भोजन हैं, लेह पेय चोष श्रवण। लेह का मतलब लेह की तरह, जैसे चटनी को चाट। पेय पीते हैं, पानी है, दूध है। चोष पेय कुछ भी हो सकता। अब वो पीने की बात मत करना, तो पीते हैं। चोष चूसते जैसे आम,
चर्वण चबाते हैं, जैसे चने चबाते हैं, पापड़ खाते हैं, ये 4 प्रकार के भोक्ष्य पदार्थ हैं। इन्हीं में सब प्रकार के विश्व के समस्त व्यक्तियों की भोजन आ जाता है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज। अब हमारे यहाँ भोजन की आहार तालिका गीता में कृषि गोरक्ष वाणिज्यम की बात है। अगर भारतवर्ष के लोग मात्र कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, भगवान ने चर्चा हुई, महाराज ये जाति का बवाल हो रहा है, उन्होंने कहा जब जब धरती पर संभावित युद्ध की भयावह आंधी आने का वातावरण बनता है तो कुल धर्म नष्ट न हो जाएं, अर्जुन से कहलाया है भगवान कृष्ण ने। आप संवाद उठा देना। अर्जुन कहता है स्त्री से दुष्टासु जायते वर्ण से करा। स्त्रियों को गाली नहीं दी गई। जब स्त्रियों को सही मार्गदर्शन बचपन का माता पिता के स्नेह आवरण में नहीं पड़ेगा, बाल्यावस्था भाई के आवरण नहीं होगी, किशोरावस्था अपने से बड़ों के नहीं होगी। बाल्यावस्था बुरी नहीं थी, बाल विवाह बुरे नहीं थे, हम लोगों की दिमाग में मानसिक दुर्बलता आई। आप नवरात्रि का पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछते व्हाट इज द डेफिनेशन टीनेजर्स, आप सब लोग कहते 13 to 19। मैं कहते आर यू टोटली रॉन्ग। कैसे? मैंने कहा अष्टवर्षा भवेत गौरी, हमारे आचार्य जी बैठे मंदिर के प्रधान पुजारी हैं, जहाँ 9 लग गया अष्टवर्षा भवेत गौर की 9 एन लग गया ना, उस लड़की में किशोरावस्था के लक्षण अंगों में प्रत्यंगों में उभार आने लगता है। हमारे यहाँ मनुष्य के लिए, बेटी के लिए, बेटे के दोनों के लिए ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा। भगवती के स्वरूपों में पहला स्वरूप है प्रथम शैल पुत्र से द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जिसके माता पिता का चरित्र हिमालय की तरह अडिग होगा, उसकी कन्या ब्रह्मचारिणी ही होगी। उसको दुनिया का कोई मनचला उसके ऊपर काम की दृष्टि डाल ही नहीं सकता। और जो शुद्ध माता पिता की संतान होगा वो किसी भी देश की युवती हो, कन्या हो, प्रौढ़ा हो, वृद्धा हो, काम के भाव आ ही नहीं दे सकते। उस काम के भाव को राम की ओर जगाने के लिए, कृष्ण की ओर जगाने के लिए हमारे यहाँ गर्भात पंचमे वर्षे पे योग उपनयन संस्कृति का विधान था। ये देश आश्रम संस्कृति विधान है। आश्रम का तात्पर्य नहीं कि बाबा जी ने कान फूक दिया, कंठी बांध दी और लंगोटी लगवा दी, ये नहीं आश्रम का सिद्धांत है। आश्रमम गच्छेयु, आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों के दरवाजे पर ब्रह्मचारी भी कहता है माता माम भिक्षा देई, वानप्रस्थी भी कहता है माता माम भिक्षा देई, सन्यासी भी कहता है माता माम। ये शंकराचार्य की आचार संहिता है भारतीय जीवन दर्शन की। मुझे बहुत अच्छा लगता है, विवेकानंद ने अपने ज्ञान का परचम लहराया। और विवेकानंद नहीं थे, विवेकानंद तो इंस्ट्रूमेंट थे, बोल तो रामकृष्ण परमहंस रहे थे। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरा गुरु बोल रहा, मेरा इष्ट बोल रहा, मेरा ग्रंथ बोल रहा, मेरा भगवंत बोल रहा, मेरा राष्ट्र बोल रहा है। स्मरण रखना, जब जब आपको अपनी विद्या का अहंकार होगा आपका पतन शुरू हो जाएगा। आप प्रणाम करके चलेंगे, नमस्कार, नमस्कार का तात्पर्य है यश क्रिया है, नमः का। जिस क्रिया के करने से अहंकार नमन हो जाए, झुक जाए, बह जाए। पंजाबी में कहा होता है नीवे होकर चल नीवे नु रब मिलना, झुक करके चलो, प्रणाम करके चलो। और नल की, न मनुष्य की और पानी की एक ही गति है, रहीमन नल और नर नीर की गति एक कर जो है, जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंचे हो। पानी की बोरिंग जितनी नीचे होगी उतनी ऊंचाई तक आप ले जा सकते। मनुष्य इतना विनम्र होता, विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रता पात्रत्वा धर्म आपूर्ति धर्म सुखम। आज हम धर्म पहले चाहते, धर्म आवरण बन गया व्यापार का। काम और अर्थ को हमने वरीयता दी, धर्म और मोक्ष को छोड़ दिया। अगर आप धर्म को वरीयता दोगे, अर्थ और काम धर्माविरुद्धो काम, उसमें गीता का प्रमाण दे रहे हो, धर्माविरुद्धो कामोस्मि नियतो भरतर्षभा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धर्मानुकूल काम का सेवन करने वाले के घर में नचिकेता, प्रहलाद, ध्रुव, मलालसा, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि के रूप में मैं संतति प्रवाह के रूप में बहा करता। आज तो नालियों के सीवर बंद हो जाते, फोन करते कोई सुनता नहीं। लेकिन हमारे पारिवारिक निर्विज्ञान शास्त्र का अगर कोई विशेष ऋषि था ऋषियों में तो गौतम ऋषि था। उसने इंद्र के आए हुए इंद्र को ऐसा श्राप दिया। आपने देखा किसी व्यक्ति ने कुछ बोला हो, उसके शरीर में केमिकल से इतनी हार्मोन्स चेंज हो जाए कि पुरुष से स्त्री के अंग उसमें इतने हो जाए, ये बेचारा मुंह दिखाने लगे।
ये विज्ञान है भारत का, ये अध्यात्म विज्ञान है, ये पदार्थ विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान है। इस रस शास्त्र को रसो वैसा, भगवान कृष्ण का नाम रास विहारी है। तो भगवान जब आपके धमनियों में, शिराओं में, मेधा में, नाभि चक्र से लेकर विशुद्धा चक्र, आज्ञा चक्र, कंठ से जब बहेगा तो परमात्मा आपको अपने जैसा है ऐसा संसार आपको कहने लगेगा। श्रद्धा समझ गया, अरे आप तो भगवान हो, आप तो देवता हो। ये क्या है? व्यक्ति के स्वरूप का, बुद्धि के आकार का, व्यक्ति के आहार का, व्यक्ति के व्यवहार का जब अतिरेक होता है तो आप भावातिरेक, उसको देवता कहते हैं, गुरु कहते हैं, भगवंत कहते हैं, यही है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आए आदि अंतिम संहिता के आधार पर आप सब लोग जानते हैं गीता का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द धर्म है ना, धर्म। और गीता के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द जय। ये तो धर्मस्ततो जया, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। अगर हम अमिताभ बच्चन की तरह कुछ में पूछने लगे तो 75% लोगों को जवाब नहीं हुआ, वो हेल्पलाइन मांगने लगेंगे, मांगेंगे ना, क्योंकि हमारी नींव कमजोर है। मकान बहुत आलीशान है, प्लेटिनम का बना रखा है। प्लेटिनम सोने से भी महंगा धातु है ना। प्लेटिनम का मकान बना रखा है और बनाया है रेत पर, बुनियाद रेत की है और मकान प्लेटिनम का है। ये स्मरण रखो। लोग कहते हैं ना इडियम समय में, जिसके घर कांच के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकता वो। हम जिनके घर कांच के, उनके पर भी पत्थर नहीं फेंकते, और अपने घर वाले, घर के रहने वाले अगर गलत बोलते हैं तो उनको भी समझाते हैं। कृष्ण समझा तो ही रहे ना, व्यास समझा तो रहे। आप बिरला मंदिर गए कभी? बिरला मंदिर नहीं गए? लो जी, वास्तव में आप बिल्कुल सही करें, वो बिरला का मंदिर नहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर आपने सही कहा। तो बिरला मंदिर क्यों ना गया? भाई पैसा सिर चढ़ करके बोलता है ना, मंदिर भगवान का और नाम बिरला जी का। अरे भाई यही हाल है, तुम भगवान हो, तुम उगते हुए सूर्य हो। अरे सूर्य को कृतार्थ करने के लिए भगवान राम सूर्यवंश में आए, चंद्रमा को कृतार्थ करने के लिए चंद्रवंश में आए। जिसके प्रकाश के परमाणु के कण से सूर्य और चंद्रमा समप्रकाश दो भाग में नाम भेद विद की, तो परमात्मा दिव्य सहस्त्रसी, हजारों सूर्यों के समान जिसका प्रकाश है। हमारे पास फोन आते रहते हैं, महाराज जी मैं भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ, हनुमान जी की। मैंने बोल भले आदमी, बच्चा नवजात हो और उसके सामने हेलोजन लाइट लगा दो, उसकी आंखें फूट जाएंगी ना। तो परमात्मा के स्वरूप को वही देख सकता है जिसको परमात्मा देखने की पात्रता दे दे। अर्जुन को दिखाया पश्चिम योगमेश्वरम, कौशल्या को दिखाया संगोतनधारी है भाई प्रकट कृपाला, देवकी को दिखाया। हम आप उसके अधिकारी नहीं हैं। 5 साल की बिटिया के आज मेरी शादी कर दो, कल बच्चे ने संभव है नहीं है ना। तो वर्तमान का विज्ञान असमर्थ है, तो अध्यात्म विज्ञान बाजार में भी बिकने वाली गोलगप्पे, चाउमीन और तुम्हारा वो थोड़े ही जो मनचाही डिश लेगी। परमात्मा कहता है मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसके तुम अधिकारी होगे, अधिकारी होगे। और आप अधिकारी नहीं हैं तो हमको सब कुछ दे देंगे, आप कुछ नहीं ले पाओगे। आप अधिकारी नहीं हो, हम आपको सब कुछ। कहावत है भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र में कि पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। पुत्र अगर कुपुत्री है, कुमार्गी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, पूरे विश्व की संपत्ति जो बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत है, अरे सपूत की पहचान ही तो कैकेयी के माध्यम से राम की हुई पूरे विश्व में। 14 वर्ष का वनवास नहीं था, कैकेयी ने अपने लाल को विश्व जनमत संग्रह के लिए विश्व के रंगमंच पर खोला छोड़ दिया, जाओ बेटी। अगर और ऐसी रख दी कि प्रातकाल मुनिवेश दर जो न राम बन जाए। अरे राम और कृष्ण कोई मौलिक अंतर नहीं, अंतर गौरा बहिर कृष्णा। गौड़िया संप्रदाय के लोग जब नामकरण होता है भगवान कृष्ण का, वहाँ यशोदा के यहाँ रोहिणी माता उनको ले लेती है पुत्र को। देखिए पंडित जी को कुछ आता है कि कोरा पंचांग लेकर के घूमते हैं, व्हाट्सएप पे जो आ गया फ्लॉपी में वो देख करके बता रहे, तो पूछने लगे बच्चे बदल दिए गोदों में रोहिणी और यशोदा ने। गर्गाचार तो गर्गाचार थे। तुम कह रहे ये जो इनकी गोद में है ना
ये इनके बेटे हैं, जो इनकी गोद में ये, और ये जो सामने सामने लग रहे हैं ये अब सामने हैं, ये गोरे थे। भरत राम की ये अनुहारी, सहसा लग्न से अनुहारी, अंता गौरा बहिर्कृष्ण, भीतर से गोरे गोरे हैं, लेकिन युग भेद के आधार पर, समय की परिस्थितियों के आधार, समस्याओं के समाधान का अवदान देने के लिए वे कृष्ण के रूप में आ गए हैं। वस्तुतः ये राम ही हैं। लक्ष्मण जी को एक बार थोड़ा, अरे कहाँ से छोटे हो गए, सब कुछ लाद के चलो, ये ले आओ वो ले आओ। एक कहावत है, हिंदू में छोटा मुसलमान में बड़ा। हिंदू में सब काम छोटे, अपने से छोटे हुए, और मुसलमान बड़े मियाँ वो ले आना, पानी ले आना, और बड़े बड़े लोग का बड़ा व्यक्ति अनुभव है तो कोई गलती नहीं करेगा किसी काम को करने में। और यहाँ छोटे व्यक्ति गलती करेगा तो उसको सिखाएंगे। यहाँ ट्रेनिंग बचपन से होती है, और वहाँ बूढ़े आदमी का आश्रय लेकर लोग सीखने नहीं चाहते। बूढ़े आदमी का ये बने, हमें क्या करना, इसलिए वो ऐसे हाथ क्यों देते हैं, वहाँ पानी का अभाव है उन देशों में ना। आप ऐसे करोगे तो पानी ज़्यादा बहेगा, बर्बाद होगा। हमारे यहाँ अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। मितभाषता आज लोग कोट करते, फलाने का डायलॉग, हमारे गुरु जी कहते थे, बेटा तेरा अनुभव क्या है, दूसरे को कोट करेगा, भोंदू तेरा अनुभव क्या तू बोल, तो मैं बोलता हूँ। मितभाषता, मृदुभाषता, मितव्ययिता से जीवन में मधुमास उतर आता है। कहीं भी आपको कोई कोट नहीं मिलेगा, किसी लेखक के द्वारा नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा जब बोलता है तो देन एंड देयर बोलता है। और ऐसे बोलता है कि वहाँ न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानी नाम कर्म संज्ञानाम, वहाँ तर्क कुतर्क वितंडा वाद विवादी 18 इसके ब्रांचेज हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि डिबेट किसे कहते हैं, वो डिबेट में आ जाते हैं। जिनको ये नहीं पता तर्क किसे कहते हैं, तर्क संग्रह पढ़ा नहीं और तर्क करने आ गए, तर्क नहीं करते, कुतर्क करते हैं। और 4 साल से मुझे कोई एंकर नहीं बुलाता हमारे घर के, 200 लाइव आए मेरे। क्यों महाराज आप आ जाओगे तो हमारा तो हो गया काम। मैं तो पहले प्रश्न लिख करके इनको उत्तर दे देता हूँ, बाद में कहते तुम पक्ष में बोलना, तुम विपक्ष में बोलना, इनको चेक दे दिया, इनका काम हो गया, हमारा काम है, बात करो। जहाँ इस तरह से डिबेट होती हो तो परिणाम यही होगा, आखिर ऊँट पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं आप मेरी शरण में आओगे, डाको राखे साइया और बाल नमा क्या कर सके जय जगबैरी हो। तो भगवान कृष्ण संदेश देते हैं। आओ प्रथम श्लोक के शब्दों पर चलते हैं थोड़ा। धर्म क्या है? धर्म पूरे विश्व में एक ही है, और सब स्टाइल ऑफ वर्शिप, पूजा करने के तरीके हैं। लक्ष्य तो पूज्य है, पूजा करने के तरीके अलग। जाना सभी को, शोर को, कोई शाम को जाए कोई भोर को, चाहे इधर से कोई आए चाहे कोई इधर से आए, आना तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। लक्ष्य तो केंद्र में अगर कृष्ण रहेगा तो कंस अपने आप धराशायी हो जाएगा। केंद्र में राम रहेगा तो रावण अपने आप रक्त संस्कृति का परचम लहराने के बहाने पूरी लंका को शमशान बना दे। आप पढ़े नमामि शमीशान, तो शमशान का एक शमीशान है। वो हमारे भोले बाबा ना शमशान में रहते ना, तो मुसलमान इसी को मसान बोलते हैं। उनको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो, श्मशान संस्कृत का शब्द है, तो मसान को आधा शाह हटा दो अब मसान बोलने लगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हमने जैसे अपने गुरु सांदीपन और गीता के रचनाकार को प्रणाम करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापन चाहिए। और हमने आपके लिए तो आपके लिए कोई सम्मान में कोई शब्द कहेंगे। चलो अब कृष्ण कह रहा है तो बोले। शब्द अशक्त मुझे दिखते हैं, शब्द अशक्त मुझे दिखते हैं, संबोधन की भार वहन में संबोधन की शक्ति छिपी है, मेरे में तरल नयन। संबोधन की शक्ति नेत्रों से छलकती है। गायन गुणानुवाद करने से किसी का संबोधन नहीं होता। एक बार बात चली, भगवान शंकर किस तरह से अभिवादन करते हैं आपको सब पता है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, देते अजुम का नहीं अपमाना। भगवान शंकर सन्यासियों के प्रणाम करने की परंपरा अलग होती है, बैरागियों की अलग होती है, कृष्ण भक्तों की राधे राधे। हम प्रवेश कर रहे थे, महाराज जी ने राधे राधे कहकर, चलो वैसे तो शरीर को देखते, लेकिन राधे राधे शब्द से इनका शरीर, शब्द शरीर और ब्राह्मी चेतना का दर्शन हुआ, मुझे प्राप्त हुआ। देखे कान दूरे प्रसुप्ता भवदी कीर्तन कर्णो चतुर्थम। किसी के बारे में आप दूर से सुनो तो कानों से सुनो, उसको देखा तो नहीं है। और जिसको हमारा एक सिद्धांत ट्रिपल एस, दीपक जी हमारे कहते
थोड़ा सा वैज्ञानिकों को कुछ थोड़ा सा सूत्र दे दो, तो ट्रिपल का मतलब सी सेट एंड से एस एस ए बनेगा ना। तो सी आप देखो मुझे, आप मेरे पास बैठो, आप बोलने लगोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना, आप बोलने लगोगे ना। विज्ञान का सिद्धांत है, गर्म पानी को ठंडे बर्तन के पानी के साथ रख दो, वो गर्म हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। ये जीवन की पात्र की विशेषता है, ये भारतीयों को उत्तराधिकार के रूप में मिली है। जीवन में अध्यात्म के रसांकुर तभी पनपते हैं। अभी अभी किसी ने हमारे इस पे डाल दिया, एक बच्चा है बोल नहीं पाता और उसकी माँ संस्कृत के श्लोकों का गायन करती थी गर्भावस्था में। वो माँ बोलती बोलो ना, वो बच्चा दुधमुहा अभी बोल नहीं सकता, दांत नहीं निकले, और वो अस्फुट वाक्यों में निवेदितम प्रसिद्धितम बोलता है। आपने देखा होगा, किसी ने डाला है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम गर्भस्थ शिशु को जैसे वातावरण में पालेंगे, आज नर्सरी के पौधे 2-2 हज़ार में खरीदे जाते हैं और माली आता है, कटिंग शटिंग करता है, खाद डालता है, ये करता, लेकिन मानवता की नर्सरी को हम कितना प्रदूषित कर रहे हैं। बात बुरी लगती होगी, पिछली बार मैंने कहा था हम तो खीर में कंकड़ की तरह आ जाते हैं, लेकिन खीर में अगर कंकड़ नहीं होगा तो कंकड़ के आने से खीर का स्वाद बिगड़ जाता है, ये कैसे पता चलेगा? कंकड़ के आने से खीर का स्वाद बिगड़ जाता है, और खिचड़ी में नमक न डालो तो खिचड़ी का स्वाद बिगड़ जाता है। तो हमारे परमात्मा जो हैं, वैष्णव भक्त नमक नहीं कहते, राम रस बोलते हैं, हल्दी नहीं बोलते, रंग बदल बोलते हैं। तो तुम हमें, भगवान कहते तुम हमें चाहो न चाहो कोई बात नहीं, अर्थात तुम सनातन परंपरा को छोड़ करके जाओगे तो छटपटाओगे, रेत में दौड़ते हुए हिरण की तरह सूर्य की रश्मियों को जल मान करके मर जाओगे, कोई सांत्वना देने वाला नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव विषाद युग। तो हम सब लोग अपने जीवन में कितनी बार विषाद से फंसते हैं। कोई मर गया तो रोने लगते हैं, किसी के यहाँ मर गया कोई वहाँ जाते हैं तो आंसू नहीं भी आते फिर भी रुमाल लेते हैं। हम लोग बनावटी हंसी देते हैं, बनावटी रोना रहते, तो बनावटी जिंदगी हो गई। बिकाऊ आदमी बिक जाता है, टिकाऊ आदमी को कोई खरीद नहीं सकता। हम परमात्मा के पुत्र हैं। नारायण, हर पिता अपने पुत्र से बड़ा होता ना, और पुत्र कभी पिता का पिता नहीं बन सकता। अंग्रेजों ने कह दिया चाइल्ड इज द मैन ऑफ फादर। अंग्रेजों का चिंतन है ना कि बेटा बाप का भी बाप है। भाई कैसे हो जाएगा? ये हमारा चिंतन है। नारायण की संतान नर है, और नर की यात्रा नारायण तक जाने के लिए मानव जीवन मिला है। नर समान नहीं कवनी देही, सुर नर मुनि सब जात देही। भाषा की शरीर पर विषाद क्यों होगा? जब मोहासक्त हो। जब अर्जुन को मोह ने घेरा, दिखा उसको जगत देरा। भगवान कृष्ण दुराचारी जयद्रथ का अवसान कराने के लिए अर्जुन को कुछ क्षण के लिए सूर्य अस्त हो गया ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर देते। तो सूर्य तो अस्त होगा भाई, सूर्य नमस्कार करोगे तो बात बन जाएगी। और नहीं तो जिनको सूर्य देखने को नहीं मिलता वो छुट्टी करते हैं, जिस दिन बीच पर जाते हैं विदेशों में शुरुआत करते हैं। यहाँ पानी से नहाने में डर लगता है, वहाँ सूर्य की रश्मियों से नहाते हैं। तो स्किन डिसीज भारतीय राष्ट्रों को ज़्यादा है, त्वचा संबंधी रोग यूरोप के कंट्रीज को, भारत में नहीं है। इसलिए स्मरण रखो, भारत की जो आचार संहिता है, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठो और सूर्यास्त होने के 3 घंटे के अंदर, विवेकानंद कहते अर्ली अवेक, जल्दी जागो और जल्दी सो जाओ। अब बीमारी वहाँ से आ गई, बच्चे 5 बजे तक कंप्यूटर पर लगे रहते हैं। तो 20 साल की उम्र में उनका चेहरा ऐसा लगता है जैसे छोड़ दिया गया हो। पैसे तो कमा लिए, अर्थ कुछ है, सर्वस्व नहीं है। और जो व्यक्ति अर्थ को प्राथमिकता देता है, परमार्थ उसके हाथ से निकल जाता है। परमार्थ परमात्मा उसकी पकड़ में नहीं आता, और जो परमात्मा को पकड़ता है, परमार्थ परमात्मा भी आता है और अर्थ भी आता है। कैसे? जिम सरता सागर में जाही, यद्यपताही कामना नाही, तिम सुख संपद भी नहीं बुलाए, धर्मशील पे जाई। यदा यदा ही धर्म से मानस को
संपर्क है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्मानी, तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा, हरे कृपा पीरा। अर्थात कई जगह तो गीता के श्लोकों का तद्वत अनुवाद किया गोस्वामी, तो इसीलिए तो कहते हैं इसकी इसमें भूमिका में नाना पुराण निगमागम संपत्तम रामायणे निहितम कुचिदपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ नाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात्र होती। ये रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता हमारे यहाँ एक श्लोक की रामायण है, चतुर्थ श्लोक की भागवत है, सप्त श्लोक की गीता है, सप्त श्लोक की दुर्गा सप्तती है। सप्त श्लोक ही क्यों चल रही है भाई? 7 आवरण है। हम जहाँ बैठे इसलिए अतल वितल सुतल तलातल महातल सतल पाताल भूर्भुवः स्वः महाजन तब सत्य लोग। तो जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसका मस्तक चमकता है। जिसने कभी कुदृष्टि नहीं डाली होगी किसी नारी के ऊपर, उसकी आंखों में ऐसी रेसेस निकलती है जिसको देख करके आपका चित्त आकर्षित होता है। भाई आपको किसी का रूप न दिखाई दे तो आपका आकर्षण, किसका आकर्षण होगा? तो सूरदास से पूछा, बाबा खीर बन रही है, तुझे क्या मतलब? क्या बाबा आपके लिए तुझे क्या मतलब? उत्तर एक ही ना, लेकिन दोनों का सही उत्तर दे दिया। तो हम भगवान के मंदिर में आते हैं और भगवान मुझे एक बार ये ना कहे पूरे जीवन मंदिर आता रहे कि तू मेरा है। तो मंदिर आना बेकार है हमारा। उस समय तुलसीदास जी ने राम जी ने पूछा, अरे तुम्हारी तो बड़ी प्रशंसा हो रही संसार में। उन्होंने कहा बड़ी विनम्रता से, हाँ कहावत सब कर, सब कहते तुलसीदास तुलसीदास, और ये मेरी हंसी है। अरे जब एक बार आप कह दोगे कि तुलसी तू मेरा है, बस मेरा जीवन सार्थक। हाँ कहावत सब कह, हम भी सुनते हैं तुलसीदास राम के होते हैं और लोग भी कहते हैं, लेकिन प्रभु ये तो मेरा मन जानता है ना। और गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की रचना का अवसान कहाँ होता है? मानस की कृति का। वो शब्द देह से चले गए, शब्द शरीर से गोस्वामी तुलसीदास जीते हैं और क्या कहते हैं कि काम ही नार बिहार। ये काम का राम की ओर आवर्तन है, लौटना है। आवर्तन और प्रत्यावर्तन और समावर्तन। समावर्तन संस्कार होता है भारतीय शिक्षा प्रणाली में, उसको कन्वोकेशन बोलते हैं आज की भाषा में। कन्वोकेशन, भगवान कृष्ण का समावर्तन संस्कार हुआ, घर आ गए, माता पिता ने सब काम कराए, लेकिन कृष्ण और राम में यही थोड़ा सा सतह पर अंतर है, मौलिक अंतर नहीं है। कृष्ण की अरेंज मैरिज हुई नहीं और राम विवाह की सोच के भी नहीं चले गए, एक को लेके गए, चारों में आ गए। यह है राम के चरित्र का आदर्श। विश्व के समय आज तक कोई ऐसा केमिकल्स बना है कि बेहोश आदमी के ऊपर डाल दो और होश में आके खड़ा हो जाए। ये चरित्रवान राम के चरणों की धूलि का प्रसाद है। टेलकम पाउडर तो बहुत लगाते हो, और राम ने पैर नहीं रखा शिला पर। वो आज की भाषा में क्यों कोमा में चली गई थी, मेडिकल डेथ नहीं हुई थी उसकी। लेकिन राम ने देखा, गुरुदेव से पूछा, कहा राम तुम्हारी चरणों की रच आती नहीं। राम ने तो नारी को दीठ और शत्रु को पीठ देना सीखा ही नहीं है, आप चरण की बात करते हो। तो राम जा रहे, जैसे छोटे बच्चे धूल में खेलते ना पानी में छप छप करके, तो राम ने जहाँ धूल पे पैर रखा वहाँ से जो रजकण उड़े और कौशल्या के ब्रह्मरंध्र पे, अहिल्या के ब्रह्मरंध्र पर गए और उस आकार खड़ी हो गई और राम को प्रणाम करती है। और कितनी चैतन्यता उसके, वो गई पतलोक आनंद भरी। कुंती भी जाती है भगवान कृष्ण के गोलोक में, और अहिल्या भी जाती है पति के लोक में। वो पति का लोक नहीं, वो परमेश्वर का लोक था। इसलिए भगवान कृष्ण धर्म क्षेत्रे अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्मानुसार कार्य करते। पांडव अपत्यवाचक संज्ञा, पांडुरपत्या पांडवा, कुरुरपत्या कौरवा। कुरु की संतानें कौरव कहलाई और वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाए। वासुदेव कहलाए ना, वसुदेव पिता का नाम था। तो भगवान कहते हैं आप अगर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्मानुशासन के आधार, अथ धर्मानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ कर्मानुशासनम, अथ ज्ञानानुशासनम, आप अनुशासन में रहोगे। सड़क पर चलता हुआ महाराज तुम्हें दिखाई नहीं देता, आप स्कूटर लेके आ रहे, अरे बोधू तो रॉन्ग साइड से आ रहा है, मुझे सिखा रहा। तू रॉन्ग साइड से आ रहा है और मुझे कह रहा है आपको दिखाई नहीं देता। अब तुझसे हम क्या कहें, तू पढ़ा लिखा मूर्ख है। रॉन्ग साइड से आ रहे हैं जल्दी के चक्कर में। उनका काम, मैंने कहा कोई अंदर तो आना नहीं चाहता आपकी गली में। मैंने कहा आ रहा हूँ, ट्रबल सीट के कॉर्नर पर पहुँचा। तो भगवान कहते हैं
अगर आप गलत रास्ते पर जिम कुपंथ पग धरत खगेशा रहे न बुद्धि तेज लोलेशा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपिचेत सुधराचारो मद भक्ता न प्रणश्यति, मेरा भक्त है ना, मैं छाती ठोक करके कहता हूँ उसका नाश नहीं होगा, उसका पतन नहीं होगा, उसका विकास होगा। ये कृष्ण का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये कृष्ण का है ध्येय वाक्य। कृष्ण से सीखो, और कृष्ण आज भी सिखा रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवस्य। मूर्ख धृतराष्ट्र को कहना चाहिए था, पांडवों के पुत्रों ने कहा कि मामका, ये पानी से खून गाढ़ा है ना, मामका मेरे और पांडु के, मतलब पांडु उनके नहीं जबकि सगे भाई के लड़के थे। यही स्वार्थ परायण, यही सेल्फिश लाइफ है। सेल्फी और सेल्फिश में मौलिक अंतर नहीं है। हम सेल्फी लेंगे तो कोई कानून नहीं काम करता, और तुम सेल्फी लोगे तो तुमने क्यों ली सेल्फी, बिना हमारी इजाजत के क्यों ली। भगवान कहते हैं हमारी सेल्फी कोई भी ले, कभी भी ले, कहीं भी ले, मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, लेकिन लो मेरे तरीके से। मैं सबकी सेल्फी लेता हूँ ऊपर से बैठ करके, चित्रगुप्त विचित्र चित्र को कंधे पर बैठा रखे ना, वो सबकी सेल्फी, सबकी फोटो स्टेट, पूरे विश्व के समस्त लोगों की फोटो आ जा रही। एवरी एक्टिविटीज विल बी कवर्ड बाय गॉड। आपकी प्रत्येक प्रतिक्रिया को परमात्मा के यहाँ रिकॉर्ड बॉक्स से ढूंढा जाता है ना, कोई जहाज का एक्सीडेंट होता है, ब्लैक बॉक्स। तो अच्छा बताओ, हम ब्लैक बॉक्स वाले हैं व्हाइट बॉक्स वाले? अब आप छेड़ देते हो। तो हम ब्लैक बॉक्स में धनी है या व्हाइट बॉक्स के धनी? और देखिए भगवान ने संकेत दिया, भगवान विष्णु कैसे शुक्लाम वरदर देवम शशिवर्णम, ये व्हाइट बॉक्स है। अच्छा ब्रह्मा जी रजो जसे जन्मन शत्रुते स्तुतपदानाम तमास्ते अजाय सर्गस्थिति नाशेत्वे तई माय त्रिगुणात्मने नमः। तो भगवान शंकर ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लेते हैं, उनका स्वरूप वैसे ही ना। अरे भाई जब जाओगे तो काली हो जाओगे, राख वाख सब एक जैसी हो जाएगी। और कोयला एक ऐसा है, जब जलता नहीं तो काला है, और जलता है तो लाल है, और समाप्त हो जाता तो सफेद भस्म हो जाती। ये हमारे जीवन का संकेत है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवस्यैव। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम धर्म प्राण भारत में देवभूमि में जन्म लिए हैं, तो धर्म हमारा जीवन का पाथेय होना चाहिए, धर्म हमारे जीवन का भोजन होना चाहिए, धर्म हमारा धन होना चाहिए, धर्म हमारा काम होना चाहिए, धर्म हमारा मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके मकान की 4 सीढ़ियाँ हैं, तो 3 चढ़ी, चौथी कहते आओ मुझे कृतार्थ करो ना। तो धर्म पहली सीढ़ी है, और अर्थ दूसरी सीढ़ी है, और काम तीसरी है, और चौथा तो मोक्ष है। भगवान कहते तू आ तो स्टेप बाय स्टेप, मैं वैजंती माला अपने गले की। अरे राम ने यही तो कहा मेरी कंठ से मधुरमाला। अरे भगवान के नाम की माला अपने जीवन की है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में डलवा ले तो सुग्रीव हम ही सुंदर गिरवा वाले हैं। भगवान कृपा करें। आपने मुझे सुना, सहा, और अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसको जीवन में उतारने की प्रार्थना भगवान से करना, ताकि आपके जीवन की चादर में कृष्ण उतर आ जाएँ, राम उतर आ जाएँ, तो आप प्रतिदिन राम जन्म मनाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं? प्रश्न चलो बोल लो भाई, 2 मिनट है। उपसंहार हो गया हमारा। बोल थोड़ा सा ज्ञान इस पर भी दीजिए कि हमें श्रीमद् भागवत कथा क्यों करनी चाहिए, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, और उसका प्रभाव हमारे मनुष्य के आचरण पर क्या होगा। श्रीमद् भागवत कथा क्यों कही, और थोड़ा भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको आप खूब खाना चाहते हो, ज़्यादा खाना चाहते हो, चाहे डाइजेशन बिगड़ जाए, पाचन क्रिया बिगड़ जाए। तो हमारा जो श्रीमद् भगवद्गीता के स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, आपका मूल प्रश्न है, और उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है, ये मेरे स्वाध्याय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यही है ना, हमने गीता पढ़ी है तो हमें कैसे पता चले कि हमने गीता पढ़ी है, और लोगों को कैसे पता चले किसने गीता पढ़ी है। यही बात है, मूल प्रश्न ये है। अब आपको बता दें, हमें गीता इसलिए पढ़नी चाहिए, ये देश
आज गीतों का सारे संसार में प्रवाह है। वो संस्कृति को छू सकती, संस्कार को छूते। गीत के बिना संसार का कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, लोकगीत की परंपरा। और एक ऐसा भारत के महासागर के क्षेत्र में एक ही गीत ऐसा है, इतना लंबा कोई गीत आज के फिल्म जगत में न बना है, न कोई बना सकेगा, न कोई। एक गीतम देवकी पुत्र गीत, एक गीत गाया देवकी पुत्र वो श्रीमद् भगवद गीता। अब क्यों? जिस गीत को गाए बिना, जिस गीत को सुने बिना, जिस गीत को जीवन में उतारे बिना कल्याण न हो। और गीता को पढ़ना आवश्यक नहीं है। आप छोटा बेटा है, दुधमुआ है, वो माँ को देखता है। माताएं कहती हैं कब मुझे माँ कहेगा। तो आप गीता को, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मैं जो प्रार्थना बोल रहा हूँ उसको सुनना, और सबके प्रश्न का उत्तर इसी में। ये भगवद गीता की प्रार्थना है और 79 में भगवती गंगा के तट पर हुई। और आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। विमल बुद्धि मेरी बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ। कृपा दृष्टि अपनी, दया दृष्टि अपनी, बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ। सदा शांत सरेता बहाए रहो माँ, बहाए रहो माँ। कृपा दृष्टि अपनी, बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ। नवल भाव में जगाए रहो माँ, जगाए रहो माँ, जगाए रहो माँ। सुखों में न भूलूं, सुखों में न भूलूं कभी मैं तुझे माँ, कभी मैं तुझे माँ, कभी मैं तुझे माँ। विचलित न होऊं, विचलित न होऊं कभी मैं दुखों में माँ, कभी मैं दुखों में माँ, कभी मैं दुखों में माँ। तेरा राग होवे, तेरा राग होवे सभी वाणियों में, सभी वाणियों में, सभी वाणियों में। तेरी छवि को देखूं, तेरी छवि को देखूं सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में। विमल बुद्धि मेरी बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ। राम के चरण मन, श्याम के चरण मन लगाए रहो माँ, लगाए रहो माँ, लगाए रहो माँ। मिलन के मधुर क्षण, दर्श के मधुर क्षण बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ। सदा शुक्ल पथ पर, सदा सत्य पथ पर चलाए रहो माँ, चलाए रहो माँ, चलाए रहो माँ। हृदय की वितंत्री को, हृदय की वितंत्री को बजाए रहो माँ, बजाए रहो माँ, बजाए रहो माँ। विमल बुद्धि मेरी, विमल बुद्धि मेरी बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ। जीवन की नैया, जीवन की नौका जग जलधि में तैराए रहो माँ, तैराए रहो माँ, तैराए रहो
के आंचल में, ममता के आंचल में, ममता के आंचल में छिपाए रहो माँ, छिपाए रहो माँ, छिपाए रहो माँ। विमल बुद्धि मेरी, विमल बुद्धि मेरी, बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ, बनाए रहो माँ, बनाए रहो। आप सब लोगों ने हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, विद्या दो, विद्या दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो, भक्ति दो, भक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, युक्ति दो, युक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। हम बालक, हम बालक, हम बालक, हम बालक, हम बालक, हम बालक हैं। पालक हो, बालक हो, पालक हो, तुम बालक हो, पालक हो, त्राहिमाम, 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 शरणागतोस्मि। जय श्री श्याम, जय श्री जय श्री राम, जय भारत। जय। गीता को आप देखो, गीता आपको पढ़ेगी और गीता आपके मुख से निकलेगी किन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य रामलीला जी का। और आप, मैं रामायण सत्संग सभा की ओर से ये आचार्य जी का स्वागत करता हूँ। हमारे लीलाधर जी धारे में हैं, हमारी सांस्कृतिक सभा के उत्तरी क्षेत्र के हमारे दीपक मेहरा जी। ये मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं आप सब। मैं तो विश्वामित्र की